सुप्रभात बेटा। जैसे कि आपको मालूम है कि अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि, इस पाठ में हम आपको जो है 2 पैराग्राफ पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ व्याग से लिखेंगे। व्याघ्रः माने बाघ। पशुषु व्याघ्रः भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम्। पशुषु माने पशुओं में, व्याघ्र माने बाघ, भारतस्य माने भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। पशुओं में बाघ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्रेषु चित्र व्याघ्र माने चितकबरा बाघ। व्याघ्रेश माने बाघों में, बाघों में चितकबरा बाघ बहुवशिष्ट विद्यते, बहुत सारी विशेषता विद्यमान है। बाघों में चितकबरे बाघ की बहुत सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। कौन नहीं जानता है कि चित्र व्याघ्रो से चितकबरे बाघ की जो पराक्रम और स्फूर्ति है, इसके बारे में कौन नहीं जानता है। एतज्जिया व्याघ्र अस्मत् देशे वने उपलभ्यते। ऐसा बाघ हमारे देश के जंगलों में उपलब्ध माने पाया जाता है। एतेषां शरीरे, इसके शरीर में स्थूल कृष्ण रेखा भवन्ति, काली काली रेखाएं होती हैं, सफेद और काली रेखाएं पाई जाती हैं। व्याघ्रो असावतीव तीव्र धावक, बाघ अत्यंत तेज दौड़ने वाला, सतत सावित है, सतत में लगातार सावधान रहने वाला। संकटम विदुरादेव जिग्रह, संकट को दूर से जानकर ही, जिग्रह मन सुनकर, तदपेत उसके प्रति सचेत होकर के, स्वलक्ष्यम वाप्तिम कृत, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपनी सीमा में ही पर्यटन वन्य घूमता है और वन्य जंतु विशेष है जगत, और जंगली जंतुओं को सावधान करता रहता है। तो ये व्याघ्र के बारे में है। अब ये जो है कमल के बारे में देखिएगा। कमलम, कमल क्या है। कमलम सरसिजम पद्मम पंकजम। कमल, सरसिज, पद्म, पंकज, शतदल इत्यादि नामों से प्रसिद्ध यह पुष्प हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार है और राष्ट्रीय पुष्प यशो विद्यते, और राष्ट्रीय पुष्प के रूप में प्रसिद्धि है, यह जाना जाता है। तस्य कोमलत्वम मनोहरत्वम, इसकी कोमलता, मनोहरता, विकासशीलता, पवित्र पंच विलक्षयी कवि 5 कवियों ने बताया है कि तस्य बहुशः वर्णनम कृतम, इसके बहुत सारे वर्णन किए हैं कि कमल की क्या क्या है। न कश्चित महाकवि, इसी महाकवि ने संस्कृत भाषायाम हिंदी भाषाया, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में विद्यते येरते सेव पुष्प, इस पुष्प की महानता का गीत गाया है। देवानाम स्तुति प्रसंगे, देवताओं का ध्यान करने में या देवताओं की पूजा करने में, स्तुति माने प्रशंसा करने में या पूजा करने में। दिव्य कर चरण आदि अनंगा, दिव्य अलौकिक इस पुष्प को ही मानव हृदय से चोपानुकृतम, मनुष्य अपने हृदय पूर्वक इसे अर्पित करता है। और संस्कृत महत्व विभाति, और अधिक संस्कृत महत्व में भी इसका योगदान दिया जाता है, ये इसका महत्व है। शरद ऋतु मनोहरम, शरद ऋतु में मनोहर यह पुष्प यहाँ वहाँ जलाशयों में, तालाबों में, सरोवरों में चानाश्रित प्रत्यवधते, और अन्य जगह पाया जाता है। रवि कर निकर संगार स्फुते, और सूर्य के निकलने पे यह खिलता है, माने खिलता है। पंकजे पंके जायते, पंके माने कीचड़ में, कीचड़ में जायते माने उत्पन्न होते हुए भी, कीचड़ में उत्पन्न होते हुए भी या कीचड़ में पैदा होते हुए भी। पंकजम जल संयोगम, कमल का जो संयोग है जल से, यह शरत कालावच वधते, यह शरद ऋतु में और अधिक बढ़ जाता है। शोभते तथैव कस्मिचे कुले, या उसी प्रकार इसकी सुंदरता बढ़ जाती है जैसे किसी को ले जाता है जना, किसी परिवार में उत्पन्न हुआ मनुष्य सौविध्य उपकारित सुविधाओं से उपयुक्त होकर के, अवसर पा करके वर्धितुम क्षमत, बढ़ने लगता है। इस तत्पुरुष राष्ट्र की संदेश है। इसी प्रकार इस पुष्प का हमारे राष्ट्र के लिए यही संदेश है कि जिस प्रकार कीचड़ में उत्पन्न होकर कमल जो है बहुत अधिक आगे बढ़ जाता है, राष्ट्र की शोभा बढ़ाए रखा है, उसी प्रकार सुविधाओं से अनुपयुक्त होता हुआ व्यक्ति भी, जिसके पास सुविधा नहीं है, वो भी इस कमल की तरीके आगे बढ़ सकता है। तो ठीक है, देख लीजिएगा, फिर अगले जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।